हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मन लैंग्वेज के साथ और कौन सी स्किल्स हो आपके लिए या कौन सी स्ट्रीम से आपको स्टडीज़ करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा करियर बना सको, अपनी लाइफ सेटल कर सको और अच्छी जॉब पाके काफ़ी अच्छी अर्निंग भी आप कर सको। तो इसके साथ ही हम देखेंगे अलग अलग स्ट्रीम्स कौन कौन सी स्टडीज़ आप कर सकते हो इंडिया में या फिर जर्मनी में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खाली जर्मन लैंग्वेज सीखने से आपका करियर नहीं बन सकता, इसके साथ ही आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए, कोई टेक्निकल स्किल्स हो या जो भी आजकल जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, टेक्निकल स्किल्स है, या आपने ऑलरेडी कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स आपने किया हुआ है, कोई स्किल्स, कोई प्रोफेशनल आपने कोई कोर्स किया हुआ है, तो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है यहाँ पे। तो उसी के लिए हम बात करेंगे स्पेशली ह्यूमैनिटीज़, जो आर्ट्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आफ्टर लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। तो अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का आप कोर्स कर सकते हो। अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जहाँ भी आप कोर्स कर रहे हो उसके बाद आप एग्ज़ाम देना, या तो गोएथे इंस्टीट्यूट का, और या फिर आप कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहाँ से जो आपको डिग्री मिलती है, या आप कोई पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो तो फिर वहाँ से जो आपको डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी हैं जो यूजीसी से एफिलेटेड है, ठीक है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उनकी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है। तो जब प्राइवेट कोचिंग सेंटर से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो दैट इज़ ओके, आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से ही देना, या तो गोएथे इंस्टीट्यूट हो या फिर आप अपने आप को डिग्री कोर्स में या फिर किसी डिप्लोमा कोर्स में एनरोल करा लो यूनिवर्सिटी के, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं, आपने जर्मन लैंग्वेज तो सीखना शुरू कर दिया। सेकेंड चीज़ है, आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो शायद आपको कंपनी हायर ना करे। अंडर ग्रेजुएट को हायर करने में कंपनी इसलिए प्रॉब्लम दिखाती है, सपोज आपने ज्वाइनिंग करी और फिर आपको 3 या 4 महीने के बाद लीव लेनी पड़ती है ड्यू टू एग्ज़ाम्स। आप बोलोगे मेरे एग्ज़ाम्स से मुझे तैयारी करनी है और मुझे 10 दिन की या 15 डेज़ की मुझे लीव चाहिए, तो शायद कंपनी उस चीज़ में थोड़ा सा हेजिटेट करेगी। तो इसीलिए वो अंडर ग्रेजुएट्स को रखना पसंद नहीं करती इनिशियली। हाँ, बहुत कम कंपनीज है वो आपको रख सकती है, बट वो आपकी जो जॉब का जो नेचर होगा वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, कोई आपको पे रोल पे नहीं रखेगा अनलेस एंड अनटिल आप ग्रेजुएट हो। तो आपको ग्रेजुएशन करना मस्ट है। आप ग्रेजुएशन कर लो और किसी भी स्ट्रीम में आप कर सकते हो, ये जो भी आपका बैकग्राउंड है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस स्ट्रीम है, और उसके बाद आप एक ऐसा कोर्स या ऐसी स्किल्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो जरूर करना। यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आर्ट साइड से आपने पढ़ाई की है, तो आप आगे चलकर कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर सकते हो, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स काफ़ी कोर्स कराते हैं, यहाँ पे आपकी स्किल्स काम आएगी। आपका सर्टिफिकेट ठीक है बट आपकी स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी को आपको उसे काम लेना है, आपको काम करके दिखाना है। तो ये स्किल्स अगर आपके पास होगी तो आपके चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं, आप काफ़ी अच्छी जॉब ले सकते हो। कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट है। आजकल के टाइम में कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंश्योर करना कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आती हो, इंटरनेट चलाना आता हो, ईमेल लिखना आता हो, ईमेल कंपोज करना, सेंड करना, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट डेवलप करना आप सीख सकते हो, और सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी आप सीख सकते हो। आजकल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के कोर्स, आप छोटे छोटे कोर्स 6 मंथ्स के, 3 मंथ्स के कर सकते हो, जो आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे। इस तरह के आप कोर्स कर सकते हो। तो ये कोर्स काफ़ी भरमार है, ऑनलाइन आप कर सकते हो। आजकल सर्च करो, ऑनलाइन काफ़ी कोर्स मिलेंगे आपको। इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, डज नॉट मैटर, आपको कहीं ना कहीं इंडिया में किसी न किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। प्लस आपके पास जर्मन तो है ही, प्लस आपको जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज तो है ही, आप जर्मन पढ़ ही रहे हो साथ साथ। B1 लेवल मिनिमम करना, उससे ऊपर B2 C1 जितना भी जाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियली होने वाला है। और अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो विद मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ अगर आपने पढ़ा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी कंपनीज हैं जो कि अकाउंट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को हायर करती है, प्लस जिन्हें जर्मन की नॉलेज आती है। तो B1 जर्मन की नॉलेज प्लस अगर आपने B.Com किया हुआ है तो आपको जॉब मिल सकती है। ऑडिटिंग में, कंपनी में ऑडिटिंग का वर्क होता है जिसके लिए अकाउंट्स की नॉलेज होना चाहिए। तो आपको अगर ऑडिटिंग करनी है तो आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आप कंपनी के साथ काम करते हो, जुड़ते हो, आपको पता चलता है कोई नया प्रोजेक्ट आया है, उसके लिए आपको नई स्किल्स चाहिए, तो कंपनी या तो आपको ऑन ट्रेनिंग दे देती है, या फिर कंपनी आपको बोल सकती है कि आप ये नया कोर्स कर सकते हो, इसके बाद आपको इस नए प्रोजेक्ट में हम डाल देंगे और आप फिर इसी प्रोजेक्ट के साथ काम करोगे। अब हम बात करते हैं जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस स्ट्रीम, अब जिन्होंने साइंस पढ़ी है, इंजीनियरिंग साइंस,
बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, ठीक है, आफ्टर 12th दे हैव डन डिप्लोमा, उन्होंने कोई ग्रेजुएशन नहीं करी है, डिप्लोमा कोर्स किया होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या कोई भी जो भी टेक्निकल होता है, स्किल्ड वर्कर बोलते हैं इनको। तो इनकी डिमांड इंडिया में इतनी नहीं है, जर्मनी में बहुत ज़्यादा है। जर्मनी में अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है और आपके पास स्किल है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, या अपने कोई जैसे हमारे यहाँ होता है वॉशिंग मशीन रिपेयर करना, एसी का काम सीखना, ये जो भी अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से जो रिलेटेड है, एलईडी रिपेयर करना, एलसीडी करना, ये काफ़ी स्किल्ड वर्कर कहलाते हैं और इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है जर्मनी में। तो आप जॉब सीकर वीज़ा पे भी जा सकते हो। जॉब सीकर वीज़ा पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है, किस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट होती है और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जर्मन लैंग्वेज सीखना तो ज़रूरी है ही, मैं इसके साथ में बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हो ताकि आपकी स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए और आपको एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी जॉब मिल सके स्टार्टिंग में ही। पॉइंट की बात करते हैं, जर्मनी में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं और जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी हुई है, यानी कि 12th तक जिन्होंने आर्ट साइड पढ़ी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अब वो आगे करियर किस लाइन में बनाए। काफ़ी मेरे पास ईमेल्स आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा बैकग्राउंड आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो क्या हमारा करियर बन सकता है आगे जर्मनी में, हमें कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए बैचलर्स के लिए या फिर मास्टर्स के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आई होप कि आपने जो स्टडीज़ की है 12th तक वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़ाई करी है और इसके बाद आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम में लेते हो तो आपको टॉफल या आईलेट्स बोलते हैं, उसका बैंड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 6 बैंड 10 में से या फिर 7 बैंड होगा तो ज़्यादा अच्छा चांस है। और अगर आपका प्रोग्राम जर्मन मीडियम में है तो आपको जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। TestDaF आपको पास करना होगा। TestDaF के ऊपर वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ये तो हुई मीडियम की बात कि किस मीडियम में आप पढ़ोगे। उसके बाद आप कौन सा कोर्स पढ़ सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ के अगर आप स्टूडेंट हो, आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, आप ट्रांसलेशन का कोर्स कर सकते हो, आप एज ए टीचिंग का कोर्स कर सकते हो। जर्मनी में अगर आपको किसी स्कूल में पढ़ाना है तो उसको बोलते हैं ग्रुंडशूले, लेहराम्ट, तो उसको हम बोलते हैं लेहराम्ट, ग्रुंडशूले। जैसे हम बोलते हैं बीएड, तो बीएड को वहाँ पे बोलते हैं लेहराम्ट। ये लेहराम्ट होता है, ये ग्रुंडशूले मतलब प्राइमरी स्कूल को पढ़ाना, पीआरटी टीचर। और अगर आप मिडिल या सीनियर स्कूल को पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी लेहराम्ट होती है, दैट इज़ फॉर सेकुंडारस्टुफे, सीनियर स्कूल्स को, मिडिल स्कूल्स को पढ़ाने के लिए। तो 2 तरह की लेहराम्ट होती है, ये भी आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपकी एजुकेशन जर्मनी से हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें क्रेडिट्स होते हैं, पॉइंट सिस्टम होता है, 180 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स। तो अगर आप बैचलर्स अपनी शुरू करना चाहते हैं जर्मनी से और आगे टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आप उसी सब्जेक्ट को बैचलर में चूज़ करो। सपोज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है आपका, ये ह्यूमैनिटीज़ नहीं, ये किसी भी फील्ड का स्टूडेंट एक टीचर बन सकता है जर्मनी के स्कूल में। और काफ़ी अच्छी लाइफ है, काफ़ी अच्छी सैलरीज है, हाईली पेड सैलरी होती है जर्मनी में टीचर्स को, प्रोफेसर्स को। तो मैंने कहा हमारे इंडिया में होता है बीएड, जर्मनी में होता है लेहराम्ट। लेहराम्ट प्राइमरी स्कूल के लिए और लेहराम्ट मिडिल या सीनियर स्कूल्स के लिए। तो इसके लिए आपको जो आपकी एजुकेशन है उसका बैकग्राउंड वही होना चाहिए। सपोज आप हिंदी पढ़ाना चाहते हो या आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो जर्मनी में, इवन जर्मन लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो जर्मन स्कूल में, तो आपको अपनी एजुकेशन भी उसी फील्ड में रखनी पड़ेगी, बैचलर्स, और प्लस उसके बाद आप लेहराम्ट कर सकते हो, मास्टर्स, उसके बाद आप लेहराम्ट कर सकते हो, ग्रुंडशूले वाली, फिर आप कर सकते हो सेकुंडारस्टुफे, जिसको मैं बोल रहा हूँ मिडिल स्कूल या सीनियर स्कूल्स। इसकी डिटेल भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। आप जस्ट जर्मन में लिखो लेहराम्ट इन जर्मनी या आप लिखो टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन जर्मन स्कूल, तो इसके बाद आपको काफ़ी सर्च मिलेंगे। आप यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हो लेहराम्ट कोर्स सेकुंडारस्टुफे। ये होक्शूले में होता है, ज़्यादातर होक्शूले में ये स्टडीज़ होती है और ईजिली आपको मिल जाएगा सर्च में। तो ये तो हुई टीचिंग प्रोफेशन की बात। इसके अलावा क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास? आप लॉ कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ में तो आप लॉयर बन सकते हो, वहाँ से LLB कर सकते हो और फिर उसके बाद LLM कर सकते हो और फिर आगे PhD भी कर सकते हो, आप इसी में डॉक्टरल कर सकते हो लॉ में। तो इसके लिए भी आपके ओपन है डोर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो। तो मैंने बताया ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है, लिटरेचर में आप करियर बना सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो आप, और आप BBA और MBA का जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हो आफ्टर ह्यूमैनिटीज़। आप पहले BBA करिए, उसके बाद आप MBA करो और उसके बाद आपको ईजिली कंपनी कोई ना कोई हायर कर लेगी। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज भी थोड़ी सीख ली तो उसके बाद आपका चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज मैं बता रहा हूँ ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद लिंग्विस्टिक का कोर्स होता है। लिंग्विस्टिक मतलब किसी भी एक लैंग्वेज को काफ़ी डिटेल में पढ़ना, उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना, उसको कंपैरिजन करना दूसरी लैंग्वेज के साथ। हाँ, अगर आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आप लैंग्वेज को अच्छे से डीप में पढ़ना चाहते हो कि आखिर ये लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, किस तरह से इनका ओरिजिन होता है, ग्रामर क्या है, तो ये सब बोलते हैं लिंग्विस्टिक का कोर्स होता है। ये भी आप कर सकते हो बैचलर्स जर्मनी से।
इसमें भी काफ़ी करियर होता है जर्मनी में आगे। बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद आप इस तरह के कोर्सेज करके काफ़ी अच्छी जॉब ले सकते हो। मैंने काफ़ी आपको डिटेल बता दिए आज, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपका बैकग्राउंड बीटेक है या मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, आपने बीटेक करी हुई है इंडिया से, तो आप एमटेक कर सकते हो जर्मनी में जाके, जर्मन मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम में। इसके लिए आपके पास काफ़ी ब्रॉड ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप यूनिवर्सिटी से एमटेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे TUM, TUH, ठीक है, ये होती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और आपको पता होगा कि जर्मनी जो है वर्ल्ड में जाना जाता है अपने एकेडमिक्स के लिए, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जर्मन यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी पॉपुलर है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, जो कि मोर देन 90% जर्मनी में अवेलेबल है। ट्यूशन फ़ी बहुत नाम मात्र की होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मेरा सजेशन है, हमेशा एडमिशन लोगे तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना, वहाँ पे आपकी ट्यूशन फी बहुत नॉर्मल होगी और उसमें जो पढ़ाई होती है एकदम अव्वल दर्जे की होती है, एक्सीलेंट पढ़ाई होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। उसके बाद कभी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी से जो आपको डिग्री मिली है जर्मनी में, वो हाईली रिकॉग्नाइज्ड होती है, काफ़ी अच्छी उसकी इंपॉर्टेंस होती है पूरे यूरोप में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। तो सी यू सून विद द न्यू वीडियो। कीप वॉचिंग जर्मन क्लास। बाय बाय, टेक केयर।